श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग भरत का भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देखकर भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी ये रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? ये बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित होकर उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरत, यहां से 2.5 योजन अर्थात 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहां के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग में चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से शोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की परम कुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहां से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले जमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहां से प्रस्थान करना है। ये सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ ली। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उसके कई ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके मैं दीन चित्त होकर उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय है, क्या है? वह मैं जानना चाहता हूं। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही है, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी के ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बांह से सटकर जो उदास मन से खड़ी है तथा दुख से आतर हो रही है और आभूषण शून्य होने से
वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती है। ये महाराज की मंझली रानी देवी सुमित्रा है। सत्य पराक्रमी वीर और देवताओं के तुल्य कांतिमान ये दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुंचे हैं, तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इसके कई को मेरी माता समझी। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूं, इसका मूल कारण यही है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर हुंकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बात कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिवान महर्षि भरद्वाज ने उनसे ये बात कही, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि मत करो। श्री राम का ये वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका करके उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सन से विभूषित थे जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कुशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांग कर वे आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके बड़ा वहां शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूर्ण हुआ। 93वां सर्ग सेना सहित भरत के चित्रकूट यात्रा का वर्णन। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित होकर वनवासी यूथपति मत वाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रीछ, चितकबरे मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेश में पर्वतों में नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चित्रंगनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भारत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उसमें बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है कि यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। ये पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है।
इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रही है जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहां पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मकरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रही हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह शोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों तथा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छ में आभूषणों को धारण करते हैं। ये वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इस प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, ये देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का ये निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब और खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहां कोई मनुष्य नहीं होता वहां आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यही होंगे। यदि शत्रु को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ ना हो तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे नहीं जाना, अब मैं ही वहां जाऊंगा। मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब और फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र से मिलने का अवसर आने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 94वां सर्ग श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विधेय राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को प्रिय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि अब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूं तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का ना मिलना और सुहृदों का विच्छेद होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं।
नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इनके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से भूषित हुआ ये चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लौह की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ट वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश, कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुत संख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा पड़ा है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दृढ़ दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटल, धाव, अंकोल, भव्य, तिनीश, बेल, तिंदुक, बांस, मधुपर्णिका, नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम, बैत, धनवन, इंद्रजों, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ ये पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहां मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड़ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इनके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्तोत्र प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा ये पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं में निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहु तेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्म के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे परपिता में मनु आदि उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए इस वनवास को ही अमृत बताया है। इससे शीत त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार के दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वत के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्नि शिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामनी, इस पर्वत के कई स्थान खर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं, और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान शोभित होते हैं, और कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर ऊपर उठाया है। चित्रकूट का ये शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, पुन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रीत में ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न ये चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी
अमरावती अथवा नलनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सुगंधित कमलों से युक्त पुष्करनी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रही। प्राण वल्लभे सीते अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित तो रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ ये 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 94वां सर्ग पूर्ण हुआ। 95वां सर्ग श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मित्रेश कुमारी सीता को पुण्य श्रीरा रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया और उस समय कमलनयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली विधेय राजनंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर की सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से शोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इनके रमणीय घाट मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रिय वह देखो, जटा मृगचरम और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महेश जी उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंकों से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतः जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है और कहीं ये ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है। वहां का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा ये उनसे व्याप्त दिखाई देता है। सूक्ष्म कटी वाली सुंदरी देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्प व्यू कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विशुद्ध होता रहता है। चलो तुम ही मेरे साथ इसमें स्नान करो। भावनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसी क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। विधेय नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की ही। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूह से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए
नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 95वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 96वें सर्ग में वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ के और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के कूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, ये फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस प्रति क्षेत्र में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित होकर हथनियों के कितने ही मतवाले यूथपति अपने यूथों के समान संपूर्ण दिशाओं से भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, ये भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमलनाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु वह राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इन सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्हें पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और ये बात कही, आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर ये सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने ध्वज पर पंचा चढ़ा लो और बाण तथा कवच धारण कर लें। ये सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में ये किसकी सेना हो सकती है? तो श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ये कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से ही हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर ये जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छा अनुसार शीघ्रता से घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं, और वे हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज ये
कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा। और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई धर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं जीवित छोड़ देने में भी अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त अवस्था का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त होकर इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज ये पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। आपने तीखे बाणों से शत्रु के शीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटे इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 96वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 97वां सर्ग श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित होकर श्री राम के पास खड़े होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। लक्ष्मण भरत के प्रति रोष आवेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझा कर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आगे हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं, तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों का, मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है, वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्था त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। वीर पुरुष प्रवर, भरत बड़े भ्रातृ भक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसे मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उसकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वह कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इनके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित होकर उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा सम्योचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते।
भरत ने हमारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उसके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो? भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन नहीं बोलना। यदि तुमने उससे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है? यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कहूं कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्री महान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विधेयराज नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला ये वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब वैसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका ये आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास ही 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 97वां सर्ग पूर्ण हुआ। 98वां सर्ग भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा प्रायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इन वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। निषाद राजगु स्वयं भी धनुष्मान और तलवार धारण करने वाले अपने शस्त्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में कुकुशवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उस सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विधेय राजकुमारी सीता को ना देख लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आनंद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई
श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरनार विंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पिता में कोई राज्य पर प्रतिष्ठित होकर अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पति देव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती है, वे जनक किशोरी विधेय राजनंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिनके वन में कुकुसकुल भूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वे चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्वसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया। वो जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं, ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम हैं, ये जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्य आत्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गोह के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 98वां सर्ग पूर्ण हुआ। 99वां सर्ग भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना और रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसी की ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को ये संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की परन कुटी और झोंपड़ी देखी। उस परनशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए गए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, जान पड़ता है महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहां हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूं मंदाकिनी नदी यहां से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों से ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिनकी पहचान के लिए चिन्ह बनाया है, वे आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने ये चिन्ह बनाए होंगे। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आगान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का ये अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंदमग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा। तदंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र
इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह शाल, ताल और अश्वकरण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए थे, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहां इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे, जो गुरुतरकारी साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रु को पीड़ा देने वाले थे। उससे उस परम कुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां तरकसों में बहुत से बाण भरे थे, जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार शोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पुरी शोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्ण में बिंदुओं से भूषित 2 विचित्र ढाले भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहां गौ के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जड़ित दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूहों के लिए अगम्य एवं अजय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी, जो ईशान कोण की ओर कुछ नीचे थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्हें अपने अंगों में कृष्ण मृग चरम तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस पर वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर धर्मात्मा श्रीमान कैके कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक नहीं सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राज्यसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े भाई श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्मचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चरम धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों की अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटा भार को कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हें मेरे पूज्य भ्राता का यह शीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्था सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओह, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरम अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखारविंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनवाणी में आर्य कहकर पुकारा। फिर वे कुछ नहीं बोल सके। आंसू से उनका गला रुद्ध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वे हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला नहीं जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसू की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण
उस वन में सुमंत और निषाद राज घोष से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देखकर समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 99वां सर्ग पूर्ण हुआ।